दोस्तों, शादी क्या है? एक बार मैंने कहा था कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो हैं एक तो सेक्स इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ शादी, कि अगर सेक्स नहीं है तो शादी नहीं है। कानून भी कहता है कि अगर सेक्स नहीं हुआ है, यू आर नॉट बीन एबल टू कंज्यूमेट योर मैरिज, तो भाई आप कह सकते हो कि ये शादी नहीं है। क्योंकि शादी भाई बहन का तो रिश्ता नहीं है, शादी प्लेटोनिक रिश्ता नहीं है। तो शादी का डेफिनेशन के अंदर सेक्स बैठा हुआ है। अब सेक्स के अलावा क्या बैठा हुआ है शादी के डेफिनेशन के अंदर, या शादी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, शादी का जो लेन देन होता है उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग एक तो सेक्स, दूसरा बच्चे के शेयर्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे आएंगे, सेक्स करोगे, इवेंचुअली बच्चे होने हैं ऐसे समझ के चलते हैं, और बच्चे चाहते हो ऐसे समझ के चलते हैं, तो बच्चे जो हैं उसके माँ बाप हम बनेंगे। वी विल बोथ बी द पेरेंट्स, वी विल ब्रिंग अप जॉइंटली। तो ये होता है दूसरा। तीसरा होता है इसमें कि प्रॉपर्टी को लेके, कि मियाँ बीवी का जो प्रॉपर्टी है वो शेयर्ड होता है। हस्बैंड एंड वाइफ अगर अलग हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देगा और वाइफ को प्रॉपर्टी देगा। ओके, या तो वन टाइम सेटलमेंट में प्रॉपर्टी देगा, या फिर ही विल गिव एलिमनी पेमेंट्स या मेंटेनेंस पेमेंट एवरी मंथ। तो ये होता है पैसों को लेके। और चाइल्ड मेंटेनेंस के लिए वो पैसे देगा अगर वो अलग हो गए। तो ये एक टाइप का, इट इज़ इंट्रिंसिक टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है तो पैसे का लेन देन है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं टूटता है तो भाई पैसे का लेन देन फिर भी है, प्रॉपर्टी को शेयर करना है ये भी है, बच्चों को शेयर करना है ये भी है, बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना है ये भी है। अब घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मोर और लेस इंडियन सिचुएशन में ऐसे समझा जाता है कि वाइफ संभालेगी, वाइफ घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालेगी, रसोई, कपड़े धोना वगैरह, जो भी घर का मेंटेनेंस वगैरह जो भी करना है। तो ये टाइप के काम में वाइफ के ऊपर ज़्यादा लोडिंग है। और पैसे लाने में, माल मिलकत लाने में, घर के अंदर बाहर जाके पैसे कमा के लाने में, बेसिकली धन दौलत लाने में मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये होता है इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। और एक है कि भाई इन लॉज, तो इन लॉज को संभालना है। इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज एक टाइप का जॉइंट फैमिली है, कि भाई औरत ब्याह के हस्बैंड के घर में जाएगी और हस्बैंड के रिलेटिव्स, हस्बैंड के पेरेंट्स, इन सभी लोगों को वो अपने फैमिली की तरह अपना मान के उनको संभालेगी। ऑफ कोर्स देयर आर एलिमेंट्स ऑफ, किसी के फैमिली में ज़्यादा होगा, किसी के फैमिली में कम होगा, किसी के फैमिली में वो अलग रहेंगे, किसी के फैमिली में ऐसे रहता है कि हम मम्मी डैडी के साथ में रहेंगे। तो ये सब टाइप के कमिटमेंट्स होते हैं। ये सारे जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं। दिस इज़ अनस्पोकन, अनरिटन। लेकिन एक बेसिक डिटर्मिनेंट ये रहता है सेक्स, और दूसरा एक डिटर्मिनेंट रहता है कि हस्बैंड ओन्स द वाइफ, वाइफ ओन्स द हस्बैंड। ओनरशिप, एक दूसरे को ओन करते हैं। अब ओन करने का मतलब क्या है? एक तो ओन, अब ये मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ओन करते हैं मतलब ऐसा होता है कि देखो, आई कंट्रोल योर बॉडी, आई ओन योर बॉडी। तुम मेरे साथ सेक्स कर सकती हो, किसी और के साथ नहीं कर सकती हो। सेम थिंग फॉर द मैन, यू कैन, तुम मेरे साथ ही करोगे, किसी और के साथ नहीं करोगे। तो ये एक बेसिक प्रेमाइस है, ओनरशिप ऑफ ईच अदर्स बॉडी। अब बॉडी के अलावा व्हाट अबाउट, वो अगर उसके पास, इफ़ द वाइफ हैज़ अ मेल फ्रेंड, मतलब शी इज़ नॉट हैविंग सेक्स विथ हिम, लेकिन वो फ्रेंड है, यारी दोस्ती करती है, नहीं, तो फिर उसके अंदर इमोशन भी आ जाता है कि मैं तुम्हारे इमोशंस को भी ओन करता हूँ, मैं तुम्हारे
सिर्फ सेक्स को ओन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बॉडी को ओन नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इमोशनल एंगेजमेंट का एक्सक्लूसिविटी को ओन करता हूँ. यू विल बी एक्सक्लूसिवली माई इमोशनल फ्रेंड कहेंगे या डिपेंडेंट कहेंगे. अब यहाँ पे फ्रेंडशिप एक कीवर्ड है, तो अब वो कीवर्ड पे आने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंडशिप फॉर सम रीज़न इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ मैरिज. ये बड़ी अजीब बात है. सेक्स इज़ एन essential part of marriage, but friendship is not an essential part of marriage. Duty is an essential part of marriage, कि एक दूसरे हमारे ड्यूटीज़ हैं ये वो सब, लेकिन फ्रेंडशिप जो है, यारी दोस्ती जो है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू मैरिज. फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड के कोई और फ्रेंड्स हैं बाहर, मेन यूजुअली, उसके मेल फ्रेंड्स हैं. हो सकता है वो उस फ्रेंड को, एक फ्रेंड को या सभी फ्रेंड्स को बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में बताता है, बहुत कुछ शेयर करता है, अपने इमोशंस शेयर करता है, अपने फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स, अपने एम्बिशंस, ये सब शेयर करता है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वाइफ के साथ शेयर नहीं करता है. क्यों शेयर नहीं करता है? यार वो सुनती नहीं है, इसलिए वो शेयर नहीं करता है, या फिर सुन के भी वो झगड़ा करती है, या इसलिए वो शेयर नहीं करता है. दे आर ओके विद दैट, दे आर बोथ ओके विद दैट. वो भी कहती हैं हाँ भाई साहब, आपके साथ मेरे शौहर सब कुछ शेयर करते हैं और मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं. दे आर ओके. इसके बेसिस पे डाइवोर्स नहीं होते हैं. सेम वे वो वाइफ के फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं. फीमेल फ्रेंड्स होते हैं अक्सर जिनके साथ वो बहुत कुछ शेयर करती हैं, सब कुछ कभी कभी शेयर करती हैं, एम्बैरेसिंगली सब कुछ शेयर करती हैं. यानी हस्बैंड को एम्बैरेसमेंट हो जाए उतना शेयर कर सकती हैं कि मेरे शौहर ऐसे हैं, वैसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ही इज़ नॉट गुड इन बेड, ऐसे टाइप के डिटेल्स भी वो शेयर करते हैं. अरे यार वो उनका वो है ना, रॉकेट सैयाँ हैं, उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, कुछ भी शेयर कर लेती हैं औरतें with other women. Usually that is not an issue. That is not an issue. यानी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में वो बात नहीं आएगा कि अरे वो उसकी एक फ्रेंड है शिल्पा, और शिल्पा के साथ ये हमेशा बहुत टाइम बिताती है, हर बार फ़ोन पे शिल्पा के साथ ही है मेरी वाइफ शिल्पा के साथ बात करते रहती है. यूजुअली इट इज़ नॉट एन इशू ब्रिंगिंग अबाउट फॉर गेटिंग डिवोर्स. हाँ, शिल्पा के बदले अगर सुरेश है, सुरेश के साथ मेरी वाइफ की फ्रेंडशिप है, हाँ, अब उस चीज़ को लेके बात डाइवोर्स तक पहुंच सकता है, घर का झगड़े में पहुंचेगा, बहुत कुछ हो जाएगा. इवन इफ देर इज़ नो सेक्स बिटवीन योर वाइफ एंड सुरेश. ऐसा क्यों? ये क्या है? तो ये फंडा क्या है कि सेक्स इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ मैरिज. हालांकि कई बार ऐसे होता है कि मैरिजेस टर्न सेक्सलेस. हस्बैंड्स आर वेरी डिससेटिस्फाइड, मोर देन यूजुअल इट इज़ हस्बैंड्स हु आर डिससेटिस्फाइड. समटाइम्स द वाइफ कैन ऑल्सो बी वेरी डिससेटिस्फाइड कि यार मेरा हस्बैंड कुछ करता ही नहीं है, वो आता है ऑफिस से और पलंग में सो जाता है, या करता है चिकी चिकी चुकू चुकू, हो गया, चलो बाय, गुड नाइट. यानी एक 30 सेकंड का काम रहता है, वो अंदर घुस के कच कर लेता है और ख़त्म. तो विमेन आर वेरी डिससेटिस्फाइड. वो कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा है, ये क्या है, ये इसको शादी कहते हैं, इसको सेक्स कहते हैं, ये क्या है. तो डिससेटिस्फैक्शन उनको भी रहता है. हस्बैंड को डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, वो कुछ करती नहीं है, वो करने देती नहीं है, वो बात बात पे बहाने बनाती है, कभी उसका पीरियड, कभी उसका नवरात्रि का उपवास, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, उसका मूड नहीं है, सर दर्द हो रहा है. सो सेक्स इज़ स्टिल considered in spite of all the weaknesses of this premise. फिर भी सेक्स इज़ कंसिडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मैरिज.
हालांकि सेक्स का क्वालिटी बहुत इंडिफरेंट होगा, बहुत बेकार होगा, तो भी सेक्स इज़ कंसिडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैरिज. हस्बैंड कांट से अरे मेरे वाइफ के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ. डील ब्रेकर है. वो डाइवोर्स मांग लेगी. शी इज़ लाइकली टू ट्राई टू गेट अ डाइवोर्स बेस्ड ऑन दिस कि वो ही इज़ हैविंग सेक्स विथ समवन एल्स. अपोजिट साइड इज़ इवन मोर ऑफ अ डील ब्रेकर कि वाइफ शायद टॉलरेट भी कर लेगी. वो कहेगी यार छोड़ना यार, उसके साथ मुझे करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं और जाके करके आ रहा है, आई डोंट माइंड, मुझे परेशान नहीं कर रहा है, एंड ही लीव्स मी अलोन. प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ जाएगा या मेरे नाम पे उसने ऑलरेडी घर खरीद लिया है, तो अब मैं सिक्योर हूँ. बच्चे लोग मेरी बात मानते हैं, पापा की बात मानते नहीं है, मैं सिक्योर हूँ. और उसके मम्मी डैडी भी जो हैं, मेरे सास ससुर जो हैं, वो भी मेरी बात मानते हैं. और अपने बेटा कभी कभी आता है जाता है, कब आता है जाता है पता ही नहीं चलता है, तो दे डोंट केयर. तो इस तरह से औरतें सिक्योर हो जाती है. बट विथ मैन इट्स डिफरेंट. अगर वाइफ का कोई आशिक रहा, या आशिक भी नहीं, आशिक मतलब वी आर टॉकिंग सेक्सुअल नहीं भी रहा, अगर सिर्फ कोई फ्रेंड रहा, कैजुअल फ्रेंड, सिर्फ कोई सुरेश या शैलेश के साथ वो व्हाट्सएप पे चैट करते रहती है, कभी फेस टाइम करती है, कभी चैट करती है, वो रसोई में काम कर रही है, काम करते करते वो चैट कर रही है, स्पीकर फ़ोन पे आपको सुरेश की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कुछ कह रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, वो लोग खुश हैं. हंसी खुशी, और सिर्फ हंसी खुशी, नॉट सेक्स, हंसी खुशी, फ्रेंडशिप. आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई? क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम है. अगर वो उसको भाई साहब बोलती है, भाई साहब बोल के पुकारती है, या ये उनको भाभी जी कहता है और वो उनको जो भी कहती हैं, respectfully, they are keeping a distance, they are not getting into sex, they are not getting into anything sexual. फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये सुरेश के साथ मेरे वाइफ का क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतनी करीबी है. अरे करीबी मतलब क्या, फ्रेंडशिप ही तो है, हंसते हैं यार. शी एन्जॉयज हिज जोक्स, शी डजंट एन्जॉय योर जोक्स, इतनी सी बात है. वो तुम्हारे जोक्स को समझ नहीं पा रही है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इतनी सी बात है. प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन झगड़ा हो जाएगा, फुल ऑन झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा. सुरेश के साथ मारपीट हो ना हो, लेकिन वाइफ के साथ डेफिनेटली मारपीट हो जाएगा, गारंटीड. ऐसा क्यों? यानी जेलसी क्यों? वाई? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सो देर इज़ समथिंग वेरी बेसिक. अब मैं जो कह रहा हूँ बहुत बेसिक चीज़ है, जो एक शादी का डिफेक्ट है. शादी का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हमारे अंडरस्टैंडिंग में ये डिफेक्ट है कि फ्रेंडशिप, दोस्ती जो होना चाहिए इन एन आइडियल मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में दोस्ती होना चाहिए ना, इट इज़ नॉट देयर एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी. किसी से पूछोगे आपकी वाइफ आपकी दोस्त है, तो बोलेंगे यार मेरी वाइफ है, दोस्त नहीं है, वाइफ है. आपके हस्बैंड आपके दोस्त हैं, औरतें कहेंगे नहीं मेरे हस्बैंड मेरे दोस्त बन ही नहीं सकते हैं. पहले के ज़माने में होते तो वो कहते मेरे हस्बैंड मेरे स्वामी हैं, या कभी कभी धनी कहते हैं, धनी, ओनर. जैसे गाय का ओनर होता है उसको गाय का धनी कहते हैं, तो धनी है कहते थे. लेकिन दोस्त हैं नहीं, दोस्त तो नहीं है, दोस्त तो नहीं है. वो मेरे स्वामी हैं, मेरे ओनर हैं, मेरे दोस्त नहीं है. मित्रता होना चाहिए कि नहीं, इन थ्योरी एटलीस्ट. चलो लेट अस गो फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अ मैन वुमन रिलेशनशिप. औरत और मर्द में अगर शादी का रिश्ता है, अगर सेक्सुअल रिश्ता है, एक दूसरे के
को वो हर उनको यानी दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर्स बॉडी। मोबाइल देखने का राइट कम से कम थियोरेटिकली तो होता है, और बहुत सारे कपल्स में प्रैक्टिकली भी होता है कि भाई अनलेस दे आर हैविंग एन अफेयर, एक दूसरे के मोबाइल में वो एक दूसरे को पासवर्ड्स को जानते हैं, और एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स को जानते हैं, और एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो दे शेयर कंट्रोल्स, दे शेयर प्रॉपर्टी। एक दूसरे के साथ सीक्रेसी नहीं है किसी तरह का। इन अ डिसेंट मैरिज, इन अ डिसेंटली गुड मैरिज, नॉट अ वेरी गुड मैरिज बट इवन अ डिसेंटली नॉर्मल मैरिज, एक ट्रस्ट लेवल रहता है कि भाई ये औरत मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएगी, मेरे पैसे को डाइवर्ट नहीं करेगी। वो जो भी है जैसे भी है, हम लोगों का कोई भी डिस्प्यूट होगा, लेकिन डिस्प्यूट का ये मतलब नहीं है कि वो मेरे बैंक अकाउंट को खाली कर देती है। तो एक नॉर्मल ट्रस्ट लेवल रहता है, बट दोस्ती नहीं रहती है। इट इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप। अब इसका क्या करना? हाउ डू यू लुक एट इट, हाउ डू यू डील विद दिस? एक तरीका ये है कि हम कह सकते हैं अरे यार माई वाइफ इज़ नॉट माई फ्रेंड, सो वॉट। नहीं, ठीक है, अगर एक्सेप्ट ही करना है, हाँ मैं फ्रेंडशिप मेरे वाइफ के साथ नहीं करता हूँ, फ्रेंडशिप मेरे दोस्तों के साथ करता हूँ, मैं आई हैव माई मेल फ्रेंड्स। शी सेस हाँ मेरे फ्रेंडशिप्स मेरे फीमेल फ्रेंड्स के साथ होता है, आई हैव माई फीमेल फ्रेंड्स। ज़िंदगी कट जाती है, इट इज़ ओके, इस तरह से जी सकते हो। और जूने ज़माने के लोग हो तो और भी आसान है, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस आर फ्यू। आपके पास एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स होने चाहिए, और आपका पूरा यानी आपका कल्चर उस तरह से हो गया है कि वाई शुड शी हैव एनी मेल फ्रेंड्स, वाई शुड ही हैव एनी फीमेल फ्रेंड्स। तो पॉइंट इज़ क्लियर। तो कल्चरली जो हमारे जनरेशन के लोग या हम मेरे से यंग लोग भी 35-40 ईयर्स ओल्ड गाइज, ट्रेडिशनल फैमिलीज, expectations are very clear, boundaries are very clear. She will not have any male friends, he will not have any female friends. चलता है, ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ और थोड़ा सा चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ तो कुछ लोग कहने लगते हैं यार यू आर एडवोकेटिंग फॉर ओपन मैरिज। तुम ओपन मैरिज मतलब क्या? लेट मी डिफाइन इट। तुम्हारे वाइफ के मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में बैठ के जाएगी या स्कूटर पे बैठ के जाएगी, पिक्चर देखने भी जाएगी, पता ही नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या कर लेगी, पता नहीं। शी कैन डू इट एंड यू आर ओके विथ इट। सो दैट इज़ द मेल साइड ऑफ द ओपन मैरिज। फीमेल साइड ऑफ ओपन मैरिज, भाई मेरा हस्बैंड जो है बहुत रंगीला पर्सनालिटी है, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, कोई शादीशुदा है, कोई शादीशुदा नहीं भी है, और उनके साथ वो घूमने जाते हैं, ठीक है, कि मूवीज़ में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, एंजॉय करके आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, 2-2 3-3 दिन का ट्रिप मार के आते हैं, कभी गोवा जाते हैं, कभी कुछ। या ऑफिस कलीग्स हैं, ऑफिस कलीग्स तो हैं, लेकिन कलीग्स के साथ में उनका बहुत एक करीबी रिश्ता है। इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, वेरी कोजी रिलेशनशिप, एक इमोशनल रिलेशनशिप है। अब उसके अंदर सेक्स है कि नहीं आई डोंट नो, बट होता होगा, या आई नो कभी कभी वो कर लेते हैं, कभी कभी वो करते हैं और घर में बताते भी हैं कि हाँ भाई हम लोग गोवा जा रहे हैं, एक ही रूम में रहेंगे या साथ बाजू के रूम में रहेंगे, तो वी आर गोइंग टू एन्जॉय आवरसेल्व्स। ये होता है ओपन मैरिज। तो ओपन मैरिज इज़ नॉट स्विंगिंग। स्विंगिंग क्या होता है? स्विंगिंग ऐसा है कि देखो भाई, मिस्टर एंड मिसेस देसाई हैं, मिस्टर एंड मिसेस देसाई कहते हैं कि हम ना मिस्टर एंड मिसेस सिंह के साथ एक्सचेंज करेंगे, मिस्टर देसाई गोज़ विद मिसेस सिंह एंड वाइस वर्सा। तो ये होता है स्विंगिंग। अब स्विंगिंग क्या है? इट इज़ जस्ट अ सेक्सुअल एक्सचेंज, यानी
एक रात के लिए एंजॉय करो। ये टाइप का इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ यू कैन कॉल इट सम काइंड ऑफ एडल्ट एंटरटेनमेंट, कि दोनों को थोड़ा सा एक थ्रिल मिलता है। एंड इफ़ दे आर बोथ सॉर्टेड एंड सेटिस्फाइड विद दैट, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर सिंह बिकम्स मिसेस देसाई's बॉयफ्रेंड। ये स्विंगिंग से बाहर निकल जाता है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बट मिस्टर सिंह इज़ नॉट मिसेस सिंह's बॉयफ्रेंड, लेकिन फॉर द नाइट विथ परमिशन ऑफ मिस्टर देसाई, मिस्टर सिंह एन्जॉयज़ विद मिसेस देसाई। तो ये होता है स्विंगिंग। तो हम स्विंगिंग की बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, लेट अस लीव दैट आउट, लेट्स लीव दैट टॉपिक आउट। हम बात कर रहे हैं ओपन मैरिज के बारे में, या फिर मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन मैरिज। मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली ओपन मैरिज के बारे में बात करने को, लेकिन न चाहते हुए भी ओपन मैरिज उसके अंदर आ रहा है। ओके, मेरा इंटरेस्ट ये है कि कैन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ बी गुड फ्रेंड्स, सॉलिड फ्रेंड्स। तो फ्रेंडशिप में क्या आता है वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। अगर तुम कहते हो कि यू आर योर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड, अब बेस्ट फ्रेंड का डेफिनेशन देखते हैं, या किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक बेस्ट फ्रेंड होता है कि गर्ल्स जिस तरह से डिफ़ाइन करती है ना, तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझे सपोर्ट करोगे। अगर मेरे बीच में और मेरा और किसी और लड़की के साथ झगड़ा हुआ ना, तो तुम मुझे सपोर्ट करोगे। ओके, तो लड़कियां इस तरह की बेस्ट फ्रेंड डील्स बना लेती हैं। शिल्पा एंड सुनीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। फिर अगर रिंकी ने कुछ कहा तो सुनीता शिल्पा के साथ ही खड़ी रहेगी। इवन इफ शिल्पा इज़ रॉन्ग, शी विल स्टैंड विथ शिल्पा। वाई? बिकॉज शी इज़ शिल्पा's बेस्ट फ्रेंड। तो इस टाइप के डील्स होते हैं लड़कियों में, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बड़ा इमेच्योर टाइप का डील होता है, इट्स अ वेरी छिछोरा काइंड ऑफ अ डीलिंग, बट है भाई तुम मेरे, इट्स पॉलिटिक्स, बेसिकली इट इज़ पॉलिटिक्स, कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तुम ऐसे नहीं करोगी कि मुझे छोड़ के तुम रिंकी के साथ डिनर खाने चली गई या रिंकी के साथ पिक्चर देखने चली गई। तुम्हें मेरे साथ ही जाना है। ओके, सो इट इज़ दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप या दिस काइंड ऑफ डील बिटवीन गर्ल्स, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। बॉयज़ के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जनरली इट इज़ नॉट अ वेरी टाइट रिलेशनशिप। यानी ऐसे नहीं होता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो या किसी और के साथ नहीं जाओगे। देर आर सम कोड्स, देर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि यार उसके साथ मिलकर मेरी बुराई मत करो ना, कम से कम मेरे सामने तो बुराई मत करो। चलो मेरे पीछे तुम, पीठ पीछे तुम जो भी बिचिंग करते हो, तुम्हारे दूसरे दोस्तों के साथ मेरी मजाक उड़ाते हो, ठीक है, मुझे सामने रख के मुझे मेरी मजाक उड़ाओगे यार, देन दोस्तों के बीच में इतना तो होता है ना यार, तुम मेरे मुंह पे तो मजाक मत उड़ाओ प्लीज़। यानी मेरा मोरल डाउन हो जाता है। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू बी माई फ्रेंड एंड सपोर्टर। तो फ्रेंड्स के बीच में ये जो मेल फ्रेंड्स है उनका ये टाइप का कुछ डीलिंग रहता है। एंड मेल फ्रेंड्स का जो है, आई वुड से फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, इट्स अ मोर ब्रॉड माइंडेड काइंड ऑफ डीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जनरली स्पीकिंग इट इज़ मोर ब्रॉड माइंडेड। फॉर एग्जाम्पल, वन फ्रेंड में हैव अ कार, लैंड रोवर है एक फ्रेंड के साथ, दूसरे फ्रेंड के पास सिर्फ स्कूटी है, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। कभी लैंड रोवर लेके घूमेंगे, कभी स्कूटी लेके घूमेंगे, या सिर्फ लैंड रोवर लेके ही वो दोनों घूमते हैं। एंड दैट इज़ ओके, नोबडी माइंड्स। अरे तूने तेरी गाड़ी नहीं निकाली, मेरी ही गाड़ी निकाल रहे हैं, हाँ तो ठीक है ना। हो सकता है कि दोनों पे करते हैं, देयर इज सम रेसिप्रोसिटी। नॉट द गाय विद द स्कूटी मे नॉट ऑलवेज पे, बट इट इज़ ओके। जो जिसका लैंड रोवर है वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में लेके जाता है, जिसका स्कूटी है वो चाय की टपरी पे लेके जाता है। एंड दे आर बोथ कंफर्टेबल। जैसे भाई तुम अपने हिसाब से, तुम्हारे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तुम
मुझे दिलाते हो और मैं मेरे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तुमको दिला रहा हूँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो इस तरह से मेन का जो फ्रेंडशिप होता है, इट इज़ जनरली इन माय व्यू मोर ब्रॉड माइंडेड थिंग, नो शेम टू द लेडीज़। लेकिन एक जनरल मेरा परसेप्शन है। अगर मैं गलत हूँ तो वही बता देना, कमेंट्स में बोल दो, बुड्ढे तुझे कुछ पता नहीं है, हम औरतें भी तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होती हैं, कह दो, ठीक है। सो फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप मैन का जो फ्रेंडशिप है, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिविटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डील, इट नीड नॉट बी पार्ट ऑफ द डील, इट कैन बी बट इट्स यूजुअली नॉट। कोई ऐसा झगड़ा नहीं होगा, रे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ तू क्यों पिक्चर देखने जा रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वाई आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम विद दैट गाई। ये बेस्ट फ्रेंड वाले बात लेके मर्द लोग झगड़ा करते ही नहीं हैं, इट्स कंसिडर्ड सिली। बचपन में होता होगा, बट आफ्टर अ सर्टन एज, आई वुड से अबाउट 18-20, ये बेस्ट फ्रेंड वाला झगड़ा मेन तो नहीं करेंगे, बॉयज़ करते हैं, मेन नहीं करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ बेस्ट फ्रेंड इफ़ शी इज़ अ वुमन। मर्द और औरत के बीच में बेस्ट फ्रेंड वाला फ्रेंडशिप, वेरी गुड फ्रेंडशिप क्या होता है, क्या, व्हाट कैन इट बी। तो एक तो ये होता है कि तुम फ्रीली सब कुछ बात कर सकते हो, आपस में सब कुछ बात कर सकते हो फ्रीली, वो गलत नहीं लगाएगी, वो मजाक उड़ा सकती है लेकिन गलत नहीं लगाएगी। यानी ऐसे नहीं कहेगी, अरे छी तुम ठरकी हो, तुमने ऐसे बोल दिया। दिस इज़ द मार्क ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, कि वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो उसने अगर सॉरी कह दिया, सिंसियरली सॉरी कह दिया, यानी सपोज ही वॉज टचिंग हर इनअप्रोप्रिएटली, मान के चलते हैं कि उसने एक्चुअली आगे चल के उसके बेस्ट फ्रेंड औरत के बबले दबाए। अब ये कहती है, यार ये कौन सा बिहेवियर हुआ, हमारे बीच में ऐसा नहीं होता है। एंड ही सेज सॉरी एंड शी सेज ओके, चलो ठीक है, आगे से ऐसे मत करना, फिनिश्ड। नाउ दिस इज़ द मार्क ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड। अगर वो झगड़ा करते रहती है तो आयल से ये बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, फ्रेंड भी है, वो उसके ऊपर सवाल उठेगा। शी इज़ मोर ऑफ अ वुमन एंड लेस ऑफ अ फ्रेंड। अदरवाइज शी इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड एंड बीइंग अ मोर ऑफ अ फ्रेंड मीन्स बीइंग लेस ऑफ अ वुमन, ये मैं कहता हूँ। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि वुमन होना, वुमन कार्ड खेलना इट इज़ अ साइन ऑफ नॉट अ वेरी गुड वुमन फ्रेंड। वैसे मैन कार्ड भी तो है। मैन कार्ड इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंटिन्यूसली ही फॉर एग्जाम्पल ही ट्राइज टू डोमिनेट, ही डोमिनेट्स टू मच, वो उसको ऐसे मत कर, ये मत बोल, कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ गाई हु इज़ लेट अस से यू आर अ वुमन एंड ही इज़ योर मेल फ्रेंड। अब वो बंदा जो है वो तुम्हारे साथ कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाता है, तुम उसके साथ क्यों बात करती हो, उसके साथ बात मत करो, तुम इन लोगों के साथ क्यों फिरती हो, इनके साथ मत फिरो, तुम ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, ऐसे मत करो, इधर पैसे मत खर्च करो, उधर ये खाना मत खाओ, वो क्यों कर रही हो, क्रिटिसाइज़ करना, यू आर गेनिंग वेट, तुम्हारा पिछवाड़ा बड़ा लग रहा है, तुम्हारे बॉडी शेमिंग। तो ये टाइप का जो बिहेवियर है, इट वुड बी बीइंग टू मच ऑफ अ मैन एंड नॉट बीइंग इनफ ऑफ अ फ्रेंड। मेल फ्रेंड होने के लिए ही हैज़ टू बी लेस ऑफ अ मैन। उसके ओपिनियंस को थ्रस्ट नहीं करना होता है। इफ शी सेज हाँ भाई वो सब ठीक है, ये तुम्हारे ओपिनियंस हैं, मैं एग्री नहीं करती हूँ, अब छोड़ो ना यार, टॉपिक चेंज करो, या मेरे ओपिनियंस मेरे हैं, चलो टॉपिक्स सेम आर्ग्यू करना है तो करो, बट आई हैव अ राइट टू माई ओपिनियन। तुम मेरे ओपिनियन को चेंज करने पे क्यों तुले हुए? आई हैव अ राइट टू माई फ्रेंड्स। तुम मेरे फ्रेंड्स को कंट्रोल क्यों, मेरे फ्रेंडशिप को तुम कंट्रोल क्यों कर रहे हो? इसके साथ ऐसे बोलो, उसके साथ वैसे बोलो, क्यों कर रहे हो? मैं शेयर कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा शेयर करना गलत हुआ क्या? आई शुड नॉट शेयर विथ यू।
मैं शेयर कर रही हूँ, कन्फाइड कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन यू कंट्रोल। और एंड इंटरफेयरिंग डेफिनेटली नॉट। यानी अगर वो औरत ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हाँ ये लड़का है इन माय लाइफ और वो ऐसे कर रहा है, अगर ये आदमी इंटरफेयर करने में उतर आता है, झगड़ा करता है उस लड़के के साथ, then he is off limits. He is trying to be a man, but he is not being a friend. तो अब मैंने मेल और फीमेल या मैन एंड वुमन के बीच में फ्रेंडशिप क्या होता है उस बात को थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन कर दिया। चलिए और थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं। यानी आई एम गिविंग यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट इज़ टू बी अ बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये जो मर्द है वो मर्द को किसी औरत में सेक्सुअल इंटरेस्ट है। अरे क्या लगती है यार वो, उसका मुंह देखता हूँ ना तो मैं तो 5 मिनट के लिए तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। अरे क्या ब्यूटी है यार, क्या अमेजिंग है, अरे क्या फिगर है उसका यार, क्या अमेजिंग लगती है। नाउ इफ़ शी हियर्स ऑल दिस, उसको जेलसी नहीं होना चाहिए, उसको पॉसेसिवनेस नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं यार तुम मुझे जेलस फील करवा रहे हो, आई डोंट लाइक इट, ये नहीं होना चाहिए। शी शुड से हाँ ठीक है ओके लेट मी हियर, टेल मी मोर, तुमको उसके बारे में क्या पसंद है। ओके, इवन सेक्सुअल थिंग्स शी शुड बी एबल टू से समथिंग लाइक अरे यार तुम तो बबले पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हो हर बात में, उसके बबले ऐसे हैं वैसे हैं, छोड़ो ना, अभी उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करो ना। शी कैन क्रिटिसाइज हिम बट शी इज़ नॉट गेटिंग जेलस। अब ये भी बात कर सकती है कि हाँ चल मैं तेरे को सेटिंग करके दूँ क्या। शी माइट डू दैट, शी माइट से चल मैं सेटिंग करके देती हूँ, उस लड़की को तू अप्रोच नहीं कर सकता है ना, तुझे डर लग रहा है ना, डोंट वरी मैं सेट करके देती हूँ। शी माइट डू दैट। अब इफ़ शी डज दैट आई विल से शी इज़ अ फ्रेंड। अब मर्दों में एक ये होता है कि विंगमैन मतलब चल मैं तेरा सेटिंग करवा देता हूँ, बात करवा देता हूँ, चल दे विल क्रिएट अ सिचुएशन कि चलो इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इंट्रो करवाता हूँ। तो ये टाइप का जो एक्टिविटी होता है विंगमैन वाला एक्टिविटी या कॉन्फिडेंस में लेने वाला एक्टिविटी कि भाई उससे कुछ मत कहना, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन हर, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हम लोग सब साथ में घूमेंगे, लेकिन एक्चुअली मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ। तो मूवी थिएटर में जब हम बैठेंगे ना तो प्लीज़ तू है ना हट जाना और मुझे उसके बाजू में बैठने देना। ओके, तो ये टाइप का जो काम होता है टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, ये होता है फ्रेंडशिप में जेलसी नहीं होता है, या अगर होता है तो कम है, कंट्रोल्ड है। इट मे बी अ कंट्रोल्ड जेलसी। अरे यार मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ, तुम मुझे नहीं बताते हो और उसको सब कुछ बता के आते हो, मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो, उसके साथ शेयर कर रहे हो, मैं जेलस फील कर रही हूँ। लेकिन वो जेलस फील कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ नॉट, वो इमोशन उनके रिलेशनशिप को तोड़ नहीं देता है, वो उनके रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं हो जाता है। जेलस फील करती है तो कहती है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा उसके तरफ ये जा रहा है, मेरे साथ इतना सब शेयर नहीं किया था तूने, अब उसके साथ शेयर कर रहा है, ये सब बोल रहा है तू उसको। तो शी कैन फील इट, शी कैन कंप्लेन अबाउट इट, शी कैन, यानी एक टॉपिक बना सकते हैं कि यार इतना तो मत करो यार, या मुझे एक्सक्लूड मत करो यार, तुम उसी के साथ घूमोगे और मेरे साथ नहीं घूमोगे, ऐसे कैसे चलेगा, मुझे एक्सक्लूड कर रहे हो यार। तो ये टाइप से भी हो सकता है। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। अब एक सवाल है, सवाल ये है, एक हस्बैंड एंड वाइफ इस तरह के फ्रेंड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं, वाई कांट दे बी दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स टू ईच अदर। जवाब में आप कहोगे शायद कि यार क्रिश ऐसा है, देखो उनको प्रॉपर्टी शेयर करना होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉपर्टी कॉमन होता है, बैंक अकाउंट नंबर सब कॉमन होते हैं। अब वो किसी मर्द के साथ फ्रेंडशिप कर बैठेगी तो शायद वो कुछ उसे बता के आएगी, और हम दोनों के गृहस्थी में एक
यानी हमको नुकसान हो सकता है। ओके, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। अगर ऐसा है तो लेट अस लुक एट उसको कैसे डील करते हैं। वो एक इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ वेरी डीप प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत डीप नहीं है, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि वो ओवर शेयर कर देगी तो क्या होगा। व्हाट इफ़ शी ओवर शेयर्स। अब व्हाट इफ़ द अदर गाय, और व्हाट इफ़ हस्बैंड का प्रॉब्लम हो सकता है, यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, यानी ये औरत उसकी फ्रेंड है, अब दूसरी औरत की बात हो रही है, वो गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, उसकी आइटम की बात हो रही है। अरे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हो और 20,000 30,000 का बिल आ जाता है। अब 20-30 हज़ार तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना यार। तो ये टाइप का कॉन्वर्सेशन हो सकता है ना। 20-30 हज़ार, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड पति पत्नी और पति की आइटम है वो। अब पति जा रहा है वो के साथ, लेकिन बहुत खर्च करता है, बहुत ज़्यादा ही खर्च करता है, 30,000 40,000 का बिल करके आता है। तो वाइफ कहती है, देख यार सुन, तुझे मज़ा आ रहा है, आई टोटली गेट इट, तो एन्जॉय कर रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू, लेकिन इतना ज़्यादा बिल तू कर रहा है ना, जो शराब पे और ये सब पे एक्सपेंस कर रहा है, 5 स्टार में लेके जा रहा है, थोड़ा कटबैक यार। ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम घर कैसे चलाएंगे, बच्चों के फीस भी तो देने हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस देना है, बहुत सारे और खर्चे हैं, और तुम इस तरह से खर्च करोगे तो कैसे चलेगा। नाउ दिस इज़ अ प्रैक्टिकल डिस्कशन हो सकता है ना हस्बैंड एंड वाइफ में। क्यों नहीं होता है ऐसे? क्यों नहीं होता है ऐसे? नहीं होता है बिकॉज मर्द कहता है मैं इस औरत को ओन करता हूँ। वो ये भी कहता है कि माई वाइफ ओन्स मी, लाइक शी इज़ द ओनर ऑफ माई बॉडी, शी इज़ द ओनर ऑफ माई इमोशंस। औरत कहती है कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं कि वो किसी और के साथ अफेयर करके आए। नाउ शी डिफाइंस इट एज अफेयर। जब वो कहती है अफेयर तो उसको एक तरह से डीलेजिटिमाइज करती है कि छी अफेयर। You don't have to delegitimize it ना, you can say it in a different way, you can think about it in a different way. अरे उसके फ्रेंड्स हैं यार, he has friends, he has girlfriends also, he has girlfriends. अब उसकी आइटम है, वो गोवा घुमा के आता है और उसको मज़ा आ रहा है। What's the problem? Why should I be unhappy? He's a good husband. He's a good husband. He's a good chap. मेरे साथ आके थोड़ा बहुत शेयर करता है और थोड़ा बहुत नहीं भी शेयर करता है। ही डजंट गेट इनटू ऑल द डिटेल्स। मैं कभी कभी क्यूरियसली उससे पूछती भी हूँ कि वॉज शी एज गुड एज आई एम, तुमने क्या किया, डिटेल बताओ। ही सेज नहीं डिटेल नहीं बताऊँगा, बट वी एन्जॉयड, अच्छा रहा, इट वॉज गुड। तो ही इज़ अ गुड हस्बैंड। और डिटेल बताता है तो बता भी देगा, ठीक है। कभी शराब के नशे में, कभी प्यार की मोमेंट में, शी गेट्स हिम इन अ वीक मोमेंट, ही एक्सप्लेन्स कि वो क्या क्या करते हैं, व्हाट दे डू डिफरेंटली, वो बोलता भी है। नाउ ही इज़ अ गुड हस्बैंड। क्या ये नहीं हो सकता है? क्या ये मुमकिन नहीं है? आई एम आस्किंग यू दिस, इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ टू बी फ्रेंड्स, टू बी दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स? इज इट नॉट पॉसिबल? चलिए एक और सवाल है। हस्बैंड वाइफ जब हम कहते हैं ना, तो हमारा जो एक सेट ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस है, वो इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी ना, वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स नहीं भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ सेज टू हस्बैंड, देख यार तुझे किंकी सेक्स पसंद है, तो ये टाइप का सब चाहता है, तो मैं वो चीज़ को मैं सेटिस्फाई नहीं करती हूँ। आई लाइक टेंडर लविंग सेक्स, मुझे एक स्लो पेस पे जाना होता है, तू नहीं कर पाता है।
तू जो भी कर रहा है मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. नाउ दैट इज़ नॉट पर्सनल. इट डजंट हैव टू बी पर्सनल. तुम बुरे आदमी नहीं हो, मैं बुरी औरत नहीं हूँ, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग. तो चलो ना एक काम करते हैं, तुम आज़ाद हो. आई विल नॉट होल्ड यू. मैं तुम्हारे तरफ जेलस नहीं फील करूँगी. हैव गर्लफ्रेंड्स, ऐश करो, मज़े करो. अगर हम दोनों साथ में हैं एंड इफ़ वी आर मेकिंग लव तो वो भी करेंगे. थोड़ा केयरफुल रहो. एसटीडीज़ घर में मत लेके आना. एड्स एंड ये टाइप के सिफिलिस और ये टाइप के बीमारी जो हैं हो जाते हैं. थोड़ा बहुत ध्यान रखो. कीप इट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर द सेक ऑफ द फैमिली. ध्यान रखो. बी केयरफुल. डोंट डू दिस. यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो. बी केयरफुल. डोंट डू रैंडम एक्टिविटीज़. लेकिन इट्स ओके. तुम करोगे तो आई एम ओके विथ इट. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. ही कैन ऑल्सो से समथिंग लाइक दैट. वो भी ऐसे कुछ कह सकता है ना क्लियरली. तो मतलब ये जो एक्सक्लूसिविटी का जो डील है, यू आर माइन, आई ओन यू, आई ओन यू, आई योर बॉडी, आई ओन योर फीलिंग्स. तुम किसी और के साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे. तुम किसी और के साथ खिलखिला के नहीं हंसोगी. तुम किसी और के साथ ट्रैवल नहीं करोगी. तुम किसी और के साथ बाहर नहीं जाओगी. हो सकता है कि देयर इज़ अ गाय विथ whom शी विल वांट टू ट्रैवल. वो जाके आते हैं, घूमते हैं. उसका स्टाइल ऑफ ट्रैवल इसकी वाइफ को पसंद है. शी गोज़ आउट विथ हिम, शी ट्रैवल्स विथ हिम, शी ट्रैवल्स विथ हिम 1 वीक 2 वीक्स. दोनों बैकपैकर स्टाइल से ट्रैवल करते हैं. हस्बैंड को पसंद नहीं है बैकपैकिंग करना. बैकपैकिंग मतलब रफ एंड टफ ट्रैवल करना, चीप होटल्स में रहना, पैदल चलना, लॉन्ग डिस्टेंसेस पैदल चलना, ट्रैकिंग करना. हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन वाइफ के दोस्त को पसंद है. कोई मिलिंद सोमन टाइप का दोस्त है, वो रनिंग करता है, वो फिट रहता है. हस्बैंड कहता है यार मुझे वो सब ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट हैव अ टेस्ट फॉर दैट. तो ठीक है, तुम्हारा मिलिंद सोमन टाइप का फ्रेंड है, उसके साथ घूमो, जाओ, ऐश करो, एन्जॉय योर सेल्फ. बी केयरफुल. एन्जॉय योर सेल्फ. जाओ, खा, खेलो. नाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर अ हस्बैंड टू से दैट? कहाँ पे आप हमारी ट्रेडिशनल नैतिकता का जो कंसेप्ट है, मोरालिटी का जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अफेक्ट होता है. और सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है कि नहीं वो मेरी प्रॉपर्टी है. शी इवन इफ शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन. मान के चलते हैं कि बच्चे भी हुए हैं, मान के चलते हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चे एक 6 साल की है और एक 10 साल का है. चलो मान के चलते हैं. नाउ द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन इज स्लीपिंग विथ अनदर मैन. ये प्रॉब्लम है मेरा. स्लीपिंग विथ, सिर्फ स्लीपिंग विथ ही है क्या? इज शी ओनली बैंगिंग हिम? इज दैट ऑल शी डज? बैंगिंग हिम? नो, शी इज़ ऑल्सो हैविंग ए रिलेशनशिप. वो घूमती है, फिरती है, वो दोनों उसके घर में बैठते हैं. कभी कभी दे एन्जॉय मूवीज़ टुगेदर. नेटफ्लिक्स देखते हैं साथ में. लंबे लंबे मूवीज़ के वो लोग, दे हैव 1 वीक मूवी फेस्टिवल्स. शी कम्स होम लेट एट नाइट एंड देन शी इज़ अ गुड मदर, शी इज़ अ गुड वाइफ. घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रही है, अपने काम को निगलेक्ट नहीं कर रही है. शी हैज़ अ डिसेंट करियर, वो अपने करियर को भी संभाल रही है. बट शी हैज़ सम फ्रेंड्स विद whom she has common tastes. तो शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ. शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ. अब सवाल है, शी शुड नॉट एन्जॉय हर लाइफ? अगर आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, छी यार क्रिश यार ये क्या कह रहे हो, तो एक सवाल है मेरा, शुड शी नॉट एन्जॉय हर लाइफ? क्या ऐसा है, आपकी ओनरशिप ये है कि नहीं वो एन्जॉय करेगी तो मेरे साथ ही एन्जॉय करेगी? हाँ, लेकिन तुम उस तरह से ट्रैवल नहीं करना चाहते हो जैसे वो ट्रैवल करती है. तुम उस तरह के मूवीज़ नहीं देखना चाहते हो जिस तरह के मूवीज़ वो देखना चाहती है, या वो टाइप के कंटेंट को देखना चाहती है. वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, उसे उसके फ्रेंड को अच्छा लग रहा है, वो मिलिंद सोमन टाइप का जो बंदा है. अब नेटफ्लिक्स देखते देखते कभी कभी वो लोग पप्पी चुम्मी और चुम्मा चूसी भी कर लेते हैं. मूड सेट होता है, उन दोनों का जो मूड सेट होता है, वो मूड में आके कुछ कर लेते हैं.
and then she comes home. She's a good mother. She's a good wife. She's a good friend to me. Understanding है, compassionate है, मेरे साथ लड़ती झगड़ती नहीं है. और हम दोनों के हमारा जो रिलेशनशिप है वो सही चल रहा है. वी आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप. प्रॉब्लम क्या है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा सवाल ये है, क्या ये नहीं हो सकता है? इज इट समथिंग आउटसाइड आवर एबिलिटी? मैं मानता हूँ खास करके आज के जनरेशन के केस में इट इज़ हाईली पॉसिबल, एंड हाईली पॉसिबल नहीं है, आई वुड से इवन इट इज़ डिज़ायरेबल. ऐसे क्यों? अब कोई तो कहेगा यार बुड्ढे तुम लोगों के दिमाग को ख़राब कर रहे हो, हमारे संस्कार को ख़राब करने पे तुले हुए हो. अरे भाड़ में गया तुम्हारा संस्कार यार, माँ चुदाने गया तुम्हारा संस्कार. क्योंकि अगर तुम्हारा संस्कार से किसी की लाइफ हैप्पी नहीं होती है तो किस काम का है वो संस्कार? तो यानी वो क्रिटिसिज्म होने वाला है और होके रहेगा. और कमेंट्स पेज में कोई तो मुझे गाली देके जाएगा कि बुड्ढे तू सठिया गया है, तू तेरी वाइफ को भी. यस, द आंसर इज़ यस. अगर मेरी वाइफ का कोई फ्रेंड होता और वो फ्रेंड मुझे उसे हैप्पी कर सकता था, इफ़ ही कुड मेक हर हैप्पी, और इफ़ ही कैन मेक हर हैप्पी, इफ़ ही कैन मेक हर मोर हैप्पी ओवरऑल, उसके हर दिन को ज़्यादा हैप्पी कर सकता है, ज़्यादा सेटिस्फाइंग कर सकता है, ज़्यादा फुलफिलिंग कर सकता है, तो मैं क्यों उसके तरफ जेलस फील करूं? क्यों जेलस फील करना चाहिए? क्योंकि मेरी टेरिटरी है. इज शी माई टेरिटरी? कि वो मेरे वाइफ को वो चोद के गया, अभी देखो मैं कम हो गया. ऐसा है क्या? इज़ इट लाइक टेरिटरी? आई ओन हर बॉडी एंड देयरफॉर इट इज़ माई टेरिटरी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. नो. अगर आप फ्रेंड हो तो फ्रेंडशिप में यू वांट योर पार्टनर टू बी हैप्पी, मैक्सिमम हैप्पी. यू वांट टू प्रोटेक्ट हर, बट प्रोटेक्ट हर व्हेन? प्रोटेक्ट हर फ्रॉम नॉट हैप्पीनेस, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम हार्म. उसको हार्म होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन उसको खुश होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्या? उसको सेटिस्फाइड होने से, उसको फुलफिल्ड होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्या? तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आज के ज़माने में, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में आज के यूथ्स ये कर सकते हैं, आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वो एक दूसरे पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंड नहीं करते हैं. उनका जो लाइवलीहुड है, लड़की का जो लाइवलीहुड है, वो खुद संभाल रही है, कमा रही है. लड़का जो कमा रहा है वो लड़का कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं. अब शी डजंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम. उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, या तो उसके माँ बाप ने दिया हुआ प्रॉपर्टी होगा, या उसने खुद के कमाए, उसकी कमाई का प्रॉपर्टी होगा, जैसा भी होगा. दे डोंट हैव टू शेयर द प्रॉपर्टी. डू दे इवन हैव टू स्टे इन वन हाउस? दे कैन. वो एक ही घर में रह सकते हैं. डू दे हैव टू स्टे इन हिज हाउस? Not necessarily. They can stay in her house. They can stay in his house also. Do they have to be in a joint family? They can. They can. सास ससुर के साथ रह सकते हैं. They can. अरे सास ससुर के साथ रहेगी और फिर बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाएगी, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? अगर एक फीमेल फ्रेंड के साथ बाहर जाती, अगर शिल्पा जाती सुनीता के साथ और वेकेशन में ट्रैवल करके आती, 6 दिन गोवा रह के आती सुनीता के साथ, वुड यू हैव अ प्रॉब्लम? नो. लेकिन वो सुनीता के साथ नहीं गई, वो सतीश के साथ गई. सतीश कौन? सतीश इज़ हर फ्रेंड, मेल फ्रेंड. हाँ, एक ही रूम में रहने को यार आजकल ओयो रूम का पॉलिसी चेंज हो गया है. ठीक है, एक ही रूम में नहीं रहे, 2 रूम्स में रहे, सेपरेट रूम्स में लिया, एक ही रिजॉर्ट में लिया, लेकिन साथ में एंजॉय करते थे. दे वेंट स्विमिंग टुगेदर, दे वेंट स्कूबा डाइविंग टुगेदर. उनका इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट है स्कूबा डाइविंग का. वो लोग हर साल 2 बार स्कूबा डाइविंग करके आ रहे हैं.
और साथ में whatever, साथ में जो कुछ भी, whatever they do together, whatever a man and a woman may or may not do together, they are enjoying. हंसते हैं, खेलते हैं, मज़ा कर रहे हैं, and they come back to a joint family where there is a father-in-law and a mother-in-law. प्रॉब्लम क्या है बोलो? अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, अगर हस्बैंड खुश है, सिक्योर है, नॉर्मल है, और उन दोनों के बीच के उनका जो रिश्ता है उसको वो मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हो जाते हैं, फाइनेंसेस को लेके, पैसे को लेके, अरे यार ये स्कूल फीस नहीं दिया है, तूने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिया, तूने स्कूबा डाइविंग में तूने पैसे खर्च कर दिए, अभी स्कूल फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो ठीक है दैट यू मे हैव इशू बेस्ड झगड़ा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इशू बेस्ड झगड़ा ये नहीं होता है कि तू उसके साथ क्यों जा रही है, वो तेरा आशिक, तेरा यार, वो तुझे गुमराह कर क्यों, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग, बात ऐसा है, व्हाट इज़ द नीड फॉर एक्सक्लूसिविटी? ये एक्सक्लूसिविटी, मैं तुम्हारे बॉडी को ओन करती हूँ, मैं तुम्हारे इमोशंस को ओन करती हूँ, ये मेनिया कहाँ से आता है? हमारा ट्रेडिशनल बहुत है, ट्रेडिशन में है, कल्चर में है, सही है, और ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन है, लेकिन आज के ज़माने में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, यू डोंट नीड द सेम डेफिनेशन ऑफ मैरिज. मैरिज ये भी हो सकता है कि एक मर्द और एक औरत, दे आर ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड, ये मैरिज है, they are each other's best friend, they want the best for each other, they want maximum fulfillment for each other, they want maximum satisfaction for each other, they look out for each other, they don't speak badly about each other to their children. बाप ऐसे नहीं बोलेगा अरे तेरी माँ रंडी है, तेरी माँ देख सुरेश अंकल के साथ जा रही है, नो, he doesn't have to do that यार. बच्चे लोग बोलेंगे हाँ मम्मी सुरेश अंकल के साथ स्कूबा डाइविंग करने गई है, ओके, दे अंडरस्टैंड एंड दे विल अंडरस्टैंड, दे वोंट से मेरी मम्मी रंडी है, क्यों कहेंगे, या मेरा बाप ठरकी है, देखो मेरे पापा के 2 फ्रेंड्स हैं, 2 औरतें हैं, ओके, और वो दोनों के साथ कभी इसके साथ कभी उसके साथ बाहर जाता है, कभी ट्रैवल करता है, कभी शराब पीते हैं वो लोग साथ में बैठ के, लिविंग रूम में दोनों बैठ के शराब पीते हैं, उसकी फ्रेंड आती है, हाँ, तो अगर लिविंग रूम में बैठ के शाम को वोडका पीने के लिए पापा की फ्रेंड आती है, तो शी इज़ पापा's फ्रेंड सिटिंग एंड हैविंग वोडका विथ हिम, विच मम्मी डजंट लाइक टू हैव. मम्मी नहीं पीती है, मम्मी को शराब पसंद नहीं है, लेकिन पापा को वोडका पसंद है, तो बैठ के वो पीते हैं और चखना खाते हैं, और ओके मे बी दे इवन स्लीप, वो बेडरूम में जाके सो जाते हैं दोनों. देन शी गोज़ होम इन द मॉर्निंग, मम्मी उन दोनों को चाय बना के देती है, शी गोज़ होम इन द मॉर्निंग, फ्रेश होके जाती हैं. बच्चे लोगों के अरे स्कैंडलाइज हो जाएंगे, बच्चों का कल्चर बिगड़ जाएगा. क्यों बिगड़ेगा भाई, क्यों बिगड़ेगा? दे विल बी रिस्पेक्टफुल, हाँ पापा के फ्रेंड है, ये मम्मी के फ्रेंड है, और वो दे अंडरस्टैंड, पापा की फ्रेंड, मम्मी की फ्रेंड. अब व्हाट डू दे डू बिहाइंड क्लोज डोर्स? हाँ मैं ठीक है, पापा करते होंगे कुछ, कभी कभी आंटी के आवाज़ आते हैं, आंटी इज सेइंग ओ गॉड गो फास्टर, गो डीपर, कहती है आंटी, पापा मज़ा कर रहा है, ओके, पापा इज़ एंजॉइंग, ठीक है ना. उसमें शेमिंग की बात कहाँ आ गई, क्यों है, वाई इज़ इट एसोसिएटेड विद दैट? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब, और मैं सवाल कर रहा हूँ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या आपको नहीं लगता है कि शादी में सेक्सुअल ओनरशिप या इमोशनल ओनरशिप एंड एक्सक्लूसिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंडशिप बिटवीन द मैन एंड द वुमन? फ्रेंडशिप, हस्बैंड एंड वाइफ को फ्रेंड होना चाहिए, दे शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली द बेस्ट फ्रेंड्स, और इतने बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए कि दे शुड से भाई
तुम्हारे लाइफ को फुलफिल करने वाली हर चीज़ तुम्हारे लिए मैं चाहती हूँ. आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर यू that will fulfill your life and make you happy. And you should want everything for me that will make me happy. Now, what makes her happy? Not necessarily having sex with some other guy. Not necessarily. Maybe she goes and does painting with some other guy. Maybe she goes and does gupshup with some other guy. Maybe she has a whole big friend circle. Lots of guys. She has a friend circle. She doesn't do anything. She doesn't have sex. Maybe she does, maybe she doesn't. Who cares? अगर वो फुलफिल्ड हैं एक लार्ज फ्रेंड सर्कल में, एक बड़ा सा ग्रुप है और वो लोग साथ बैठते हैं, मज़े करते हैं, गाना बजाना करते हैं. And my mummy is the only woman who sits there in that gang of guys. और कभी कभी पता नहीं चौदम पट्टी भी करते हैं. तो ठीक है ना. Why is it wrong for her to enjoy herself? Because she is your mummy. बच्चों को के साथ भी यही सवाल है कि भाई तुम्हारी मम्मी तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या, या तुम्हारे पापा तुम्हारे प्रॉपर्टी हैं क्या? आर दे तुम्हारे बंदी होके रहना पड़ेगा कि नहीं मेरी मम्मी ऐसे सब नहीं कर सकती, मेरे पापा ऐसे सब नहीं कर सकते, या तुम्हारी बहू मेरी बहू ऐसे सब नहीं कर सकती, अरे मेरा दामाद ऐसे सब नहीं कर सकता, ही कांट बी हैविंग गर्लफ्रेंड्स, मेरा दामाद है वो. क्या है, प्रॉपर्टी है क्या? वाई? सो द होल पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, एक सेंट्रल पॉइंट है. मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को यू आर गोइंग टू कॉल इट दैट फॉर्मली हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वैल्यू ये होना चाहिए कि फ्रेंडशिप इज़ आवर बिगेस्ट वैल्यू. फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, जेनरस रहो एक दूसरे को, शेयरिंग, केयरिंग. अब आप कहोगे यार क्रिश ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा मुझे ये बताओ. अगर दो मर्द एक दूसरे को ये दे सकते हैं, दे कैन गिव ईच अदर दिस काइंड ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग एंड generosity, two guys can do it. Two guys absolutely no problem at all. There is no jealousy. अरे तुम्हारे दूसरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, हाँ भाई मैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, अ गाय डजंट फील जेलस. मोस्ट वीमेन ऑल्सो आई डोंट थिंक, एक्सेप्ट बचपन में वो जो बेस्ट फ्रेंड वाला फंडा रहता है गर्ल्स का इनिशियल स्टेज में, आफ्टरवर्ड्स आई डोंट थिंक दे फील दैट. हाँ, तुम्हारे और भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, फिर आके मुझे बताओ क्या कहाँ गई थी, क्या क्या किया तुमने. टेल मी. फ्रेंडशिप इन अ मैरिज is the most important part of that marriage. Absolute friendship, जिसको संस्कृत में सख्य कहते हैं, सखा होना, सख्य. अगर आप एक दूसरे के सखा नहीं हो सकते हो, अगर आप एक दूसरे का के जेलर्स हो कि आप मैंने हमेशा मेरे मॉम एंड डैड को देखा था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद देयर मैरिज. मॉम ने डैड को बहुत कंट्रोल किया. अरे औरतों के साथ बात करते थे तो घर में महाभारत खड़ा कर देती थी. और कभी कभी उनका मॉम का डायलॉग भी हुआ करता था, अच्छा मैं नहीं होती हूँ तो तुम चेन बिट्टा ना ही आगे वोड़ती रही, मतलब चेन छूटे हुए कुत्ते की तरह भागते हो कि तुमको आज़ादी मिल गई, इधर उधर भाग रहे हो. अरे यार, वाई वॉज माई फादर अ चेन्ड डॉग. ऑफकोर्स आप कहोगे अरे क्रिश ये तुम जो कह रहे हो ना, यू आर इन रिएक्शन टू योर पेरेंट्स मैरिज. हो सकता है, पॉसिबल, आप कह सकते हो, इस तरह से साइको एनालाइज कर सकते हो कि मैं जो भी कह रहा हूँ मैं एक रिएक्शन की तरह कह रहा हूँ. एंड अगर आप स्पेकुलेट करोगे कि आई एम अनसेटिस्फाइड विथ माई ओन मैरिज, दैट इज़ नॉट द केस. आई एम नॉट अनसेटिस्फाइड, आई एम क्वाइट हैप्पी.
मैं उस बात को लेके नहीं कह रहा हूँ कि अरे काश मेरा ऐसे होता, हाँ काश मेरा ऐसे होता ये भी है, काश मेरा ऐसे होता से ज़्यादा मेरी बात ये है कि काश हम दोनों का ऐसा होता कि हम दोनों खुश होते एंड वी कुड फील फ्री एंड वी कुड फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड एंड फ्री यार, ट्रूली फ्री, फ्रीडम फॉर बोथ ऑफ अस, फ्रीडम। इस उम्र में आके भी वो संकोच, वो ट्रेडिशंस, वो नहीं, वो शी शुड नॉट हैव मेल फ्रेंड्स एंड आई शुड नॉट हैव फीमेल फ्रेंड्स, ये टाइप का जो जनरल एक कंडीशनिंग है, ये कंडीशनिंग इस उम्र में एज इफ, हाँ वो इमोशनल अनफेथफुलनेस हो जाएगा। इमोशनल अनफेथफुलनेस, व्हाट इज इमोशनल अनफेथफुलनेस? ये क्या होता है इमोशनल अनफेथफुलनेस? बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी, कि मैं तुम्हारे इमोशंस को ओन करती हूँ, तुम मेरे इमोशंस को ओन करते हो, तो हम एक दूसरे के इमोशंस ही हम एक दूसरे के साथ ही शेयरिंग करेंगे, डीप शेयरिंग। किसी और के साथ शेयरिंग किया तो इट्स इमोशनल अनफेथफुलनेस। ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ दिस? सो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रेंडशिप ज़रूरी है, फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ फ्रेंडशिप एक सेंट्रल वैल्यू है। आई थिंक वी कैन रीथिंक एवरीथिंग अराउंड दैट। हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप कहते हो दिस इज़ ओपन मैरिज, तो हाँ मैं कहता हूँ यस, करेक्ट, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। चलिए, शुभ रात्रि। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। शबा खैर, गुड नाइट, कल मिलेंगे।